Hello everyone, welcome to Inklings English classes. Today in this video we are going to discuss the autobiographical novel Akkarmashi or The Outcast by Sharan Kumar Limbale. So at first we are going to take a look at the important characters of the novel, then we are going to discuss the detailed summary of the novel, and finally we will discuss the themes of the novel. So if you haven't yet subscribed our channel, do subscribe the channel and hit the bell icon so you never miss any update or notification. Sharan Kumar Limbale is an author of Marathi language. He is a poet and a critic as well. He has written more than 40 books, but he is famous for his autobiographical novel Akkarmashi or The Outcast. शरण कुमार लिम्बाले द्वारा 1984 में लिखित ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल अक्करमाशी को मराठी लिटरेचर में माइलस्टोन माना जाता है। अक्करमाशी को संतोष भूमकर ने 2003 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ही ट्रांसलेटेड अक्करमाशी विद द टाइटल द आउटकास्ट। अक्करमाशी हिंदी, कन्नड़, पंजाबी, तमिल, मलयालम और गुजराती में ट्रांसलेट होने वाला फर्स्ट मराठी दलित ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। इस नॉवल की कहानी एक अनटचेबल फैमिली और उनकी कम्युनिटी के संघर्ष के बारे में है। सो बिफोर डिस्कसिंग द प्लॉट ऑफ द नॉवल, लेट्स हैव अ लुक एट द मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल। आवर फर्स्ट कैरेक्टर इज शिव कुमार लिम्बाले. ही इज नरेटर प्रोटैगनिस्ट. आवर नेक्स्ट कैरेक्टर इज मासामाई. मासामाई शिव कुमार लिम्बाले की मदर है. इथाल कांबले. इथाल कांबले मासामाई का पति है. हनुमंता लिम्बाले. ही इज़ अ पटेल ऑफ बासले गांव. ही इज़ द वन who made Masamai to divorce her husband Ithal Kamble, which later on made Masamai a keep of Hanumanta so as she cannot marry again. Santa Mai, she is grandmother of narrator, वह narrator की नानी है. Kusum, she is wife of Shiv Kumar Limbale. Yashwant Rao Sidramappa Patil, he is the head of village named Hanur. शरण कुमार लिम्बाले की माँ मासामाई एक दलित महिला थी जिसके पति इथाल कांबले हनुमंता लिम्बाले के फार्म पर काम करते थे. हनुमंता लिम्बाले ने कई बार बुरे वक्त में इथाल कांबले की हेल्प की थी, लेकिन इस मदद के पीछे हनुमंता लिम्बाले की कोई और ही इंटेंशन थी. वह कांबले की वाइफ पर बुरी नज़र रखता था. उसने ऐसा जाल बिछाया कि इथाल कांबले और मासामाई का डाइवोर्स हो गया और इसके बाद हनुमंता लिम्बाले ने मासामाई को अपनी कॉन्क्यूबाइन अर्थात रखैल बना लिया. शरण कुमार का जन्म मासामाई और हनुमंता लिम्बाले के इसी इलेजिटिमेट रिलेशन से हुआ. इसी वजह से सब उसे अक्करमाशी कहते थे. अक्करमाशी का अर्थ होता है इलेजिटिमेट. इस शब्द को गाली के रूप में यूज़ किया जाता है. सो बॉर्न ऑफ अ हाई कास्ट फादर, अ पाटिल, and an untouchable mother, a Mahar, Limbale became an Akkarmashi, as his parentage was unacknowledged through the legitimacy of marriage. The narrator protagonist is someone more inferior to a Dalit. He was an untouchable among the untouchables. So शरण कुमार के जन्म के बाद हनुमंता लिम्बाले मासामाई को छोड़ देता है और उसकी जगह अब कोई दूसरी औरत ले लेती है. मासामाई अपनी मदर सांतामाई के पास आकर रहने लग जाती है. सांतामाई जो गांव की गलियों में झाड़ू लगाकर अपना गुजारा करती है. इसके बाद मासामाई काका यशवंत राव सिद्धरामप्पा पटेल के साथ चली जाती है, जो कि हनूर गांव का मुखिया है. मासामाई यशवंत राव के 9 बच्चों को जन्म देती है और इस तरह वह काका से 2 एकड़ ज़मीन अपने नाम करवा लेती है. इसके बाद मासामाई शराब बेचने का कारोबार करने लगती है. शरण कुमार का पालन पोषण उसकी नानी सांतामाई करती है. सांतामाई को भी मासामाई की तरह उसके पति ने छोड़ दिया था क्योंकि वह उसे लड़का नहीं दे पाई थी. फिर सांतामाई महमूद दशागीर जमादार नाम के मुस्लिम व्यक्ति के साथ रहने लग जाती है. शरण कुमार उन्हें दादा कहता है. सांतामाई शरण कुमार को अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहती है, इसीलिए वह उसकी एडमिशन किसी स्कूल में करवाना चाहती है, लेकिन कहीं भी उसे एडमिशन नहीं मिलती क्योंकि वह एक अक्करमाशी है.
जब भी वह कहीं एडमिशन करवाने के लिए जाते थे तो उनसे उसके फादर का नाम पूछा जाता था, उसकी कास्ट के बारे में अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाते थे। फिर फाइनली उसे एक स्कूल में आने की परमिशन मिल जाती है। जब वह कंटिन्यूसली 4-5 दिन स्कूल जाता है तब टीचर उसका पढ़ाई के प्रति लगाव देख उसका इंटरेस्ट देखकर उसका रजिस्टर में नाम एनरोल कर लेता है। फिर उसे उसके फादर का नाम पूछा जाता है और शरण कुमार को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। फिर उसके स्कूल के हेडमास्टर भोंसले स्कूल रिकॉर्ड में हनुमंता लिम्बाले का नाम दर्ज कर लेते हैं। जब इसके बारे में हनुमंता लिम्बाले को पता चलता है तो वह हेडमास्टर भोंसले को धमकाने आ जाता है, लेकिन हेडमास्टर अपने फैसले पर अडिग थे और हनुमंता के हाथ निराशा के अलावा कुछ नहीं लगा। इस तरह शरण कुमार को अपने पिता का नाम हेडमास्टर भोसले की वजह से मिला था। स्कूल में भी बार बार उसे उसके अनटचेबल होने और माहिर होने की याद दिलाई जाती थी। वानी और ब्राह्मणों के लड़के कबड्डी खेला करते थे, लेकिन शरण कुमार और उसके जाति के अन्य लड़के उनके साथ नहीं खेल सकते थे क्योंकि वे लोअर कास्ट को बिलोंग करते थे और वे कोई अन्य गेम खेल लेते थे। एक बार वे स्कूल से पिकनिक के लिए गए। वहाँ पर अपर क्लास स्टूडेंट्स टीचर के साथ इंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन माहिर कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स एक साइड पर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना खेलते हैं। जैसे ही अपर क्लास स्टूडेंट्स अपना खाना फिनिश करते हैं तो टीचर द्वारा लोअर कास्ट स्टूडेंट्स को लेफ़्ट ओवर्स खाने के लिए बोला जाता है और जैसे ही टीचर और अपर क्लास स्टूडेंट्स वहाँ से जाते हैं तो तुरंत वे लोग उस खाने पर झपट पड़ते हैं। इस तरह बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद भी शरण कुमार अपनी स्कूलिंग पूरी करते हैं और इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए शरण कुमार कॉलेज ज्वाइन करते हैं। कॉलेज ज्वाइन करने के बाद वे दलित मूवमेंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और इसका हिस्सा बन जाते हैं, इसका पार्ट बन जाते हैं। वह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं और अब जब भी शरण कुमार किसी से मिलते थे तो वो उसे नमस्ते कहने की बजाय जय भीम कहते थे। यह उनका पहला विद्रोह था। इसके बाद उसकी शादी में भी उसके अक्रमाशी होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। फिर शरण कुमार लिम्बाले की शादी मरियप्पा कांबले, जो कि एक शराबी है, उनकी बेटी कुसुम के साथ होती है। वह हिंदू रिचुअल से शादी करने से मना कर देता है और बुद्धिस्ट रिचुअल्स के साथ शादी करता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसने अपनी कम्युनिटी के लोगों को मंदिरों में अपमानित होते हुए बहुत बार देखा था और अब वह चाहता था कि उसकी शादी बुद्धिस्ट रिचुअल्स को फॉलो करते हुए हो। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्लॉट ऑफ द नॉवल। लेट्स हैव अ लुक एट द मेजर थीम्स अराउंड विच द नॉवल रिवॉल्व्स। The major themes around which the Outcast revolves are discrimination on the basis of caste, identity crisis, and economic disparity. इस नॉवल के थ्रू लिम्बाले ने दलित्स के पेन्स और सफरिंग्स को डिपिक्ट किया है। दलित्स को छोटी जाति में पैदा होने की वजह से बार बार अपमानित किया जाता है। जिस कुएं को खोदने के लिए माहिर अपना खून पसीना बहाते हैं, उसी कुएं से उन्हें पानी पीने की इजाज़त नहीं होती। शिवराम की टी शॉप के बारे में बताते हुए लिम्बाले कहता है कि रामबाप नाम का एक दलित वहाँ हर रोज़ चाय पीता था, लेकिन उसके लिए वहाँ अलग बर्तन रखे थे जिन्हें वह खुद धोकर रखता था। इसके लिए पैसे भी दूर से ही दिए जाते थे क्योंकि वह एक अनटचेबल था। इवन दलित्स वर गिवन मीनियल जॉब्स टू डू। या तो वे हायर कास्ट लोगों की सेवा करते थे जिसके लिए उन्हें पे नहीं किया जाता था, या फिर वे झाड़ू लगाने जैसा या फिर लेबर मजदूरी करने जैसे काम करते थे। इस नॉवल के थ्रू लिम्बाले ने अपर कास्ट लोगों की हिपोक्रेसी को भी प्रेजेंट किया है। एक तरफ तो वो अनटचेबल से डिस्टेंस मेंटेन करके रखते थे ताकि वे अपवित्र ना हो जाएं, लेकिन दूसरी तरफ दलित औरतों को अपनी लस्ट के लिए एक्सप्लॉइट करते थे, उन्हें अपनी कॉन्क्यूबाइंस बनाकर रखते थे। ये सब करने के लिए वो पूरी तरह से फ्री थे। हमारी सोसाइटी में इंसान की आइडेंटिटी उसके बर्थ से, उसके फादर के नाम से या फिर उसकी कास्ट जिसमें वो पैदा होता है उससे डिटरमिन की जाती है।
इस पूरे नॉवल में लिम्बाले अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहता है क्योंकि उसके बर्थ को श्राप माना जाता था एज ही वॉज बॉर्न आउट ऑफ द इललेजिटिमेट रिलेशन ऑफ हिज मदर एंड हनुमंता। सेकेंडली, हनुमंता ने मासामाई को एक पालतू डव की तरह रखा था, लेकिन उसके बच्चे को एक्सेप्ट करने और अपना नाम देने से मना कर दिया था। एंड थर्डली, वो कहता है कि उसके फोरफादर्स लिंगायत थे, तो फिर वो भी एक लिंगायत हुआ। उसकी मदर एक माहर है, तो वो भी माहर हुआ। उसे उसकी नानी ने पाल पोस कर बड़ा किया है और वह एक मुस्लिम के साथ रहती है और इसलिए वो भी मुस्लिम हुआ। लेकिन वो हायर कास्ट का कैसे हो सकता है जब उसकी मदर लोअर कास्ट को बिलोंग करती है। सो इन दिस वे ही प्रेजेंटेड आइडेंटिटी क्राइसिस थ्रू हिज ऑटोबायोग्राफी। लिम्बाले अपने इस नैरेटिव के थ्रू यह क्वेश्चन रेज करता है कि कब तक इंसान धर्म के इस बोझ को ढोता रहेगा और कैसे एक इंसान पैदा होते ही अनटचेबल हो जाता है, कैसे एक इंसान पैदा होते ही हायर क्लास का हो जाता है। सो दीज आर द क्वेश्चन दैट ही हैज़ रेज्ड in his autobiographical novel. So that's it for this video. I hope you found the discussion helpful. If you found the video helpful, then do like it and share it with your friends. I'll be back very soon with a new video. Till then, stay tuned with Inklings English classes and don't forget to subscribe the channel.